हेलो एवरीवन। तो ये मेरे YouTube चैनल का सबसे पहला वीडियो है और पहले वीडियो में ही मैं आप सभी के पसंदीदा टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ कि ब्लाउज को फिटिंग कैसे किया जाता है। आज का ये टॉपिक रहेगा हमारा। देखिए मैंने ब्लाउज को उल्टा करके रखा है, इसमें हमें फिटिंग लाइन वगैरह बनानी है और इसमें से गहराई छाटना है। तो ये सारी चीज़ें कितने इंच पे कैसे होती हैं और ये बड़ा छोटा क्यों होता है, ये चलिए जान लेते हैं। फिटिंग करते समय बड़ा छोटा पता है क्यों होता है? क्योंकि आप लोग फिटिंग करने से पहले और बाजू को जोड़ने से पहले ये नहीं नापते हैं। मीन्स आगे और पीछे के पल्ले को ऐसे दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखना है और फिर इसे देखना है कि ये कितना बड़ा और कितना छोटा है। मतलब कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं है ना। अगर बड़ा छोटा होगा तो उसको कट करके निकालेंगे। और यहीं पे देखिए हमारा ये आगे वाला पल्ला जो है इतना लगभग आधा इंच इतना ना ये बड़ा है हमारा, तो हमें इसे कट करके निकालना होगा। तब जाके ये आगे के पीछे का पल्ला जो है ना बड़ा छोटा नहीं होगा। अगर पहले ही हम लोग नाप के इसको और कट करके निकाल देंगे तो यहाँ पे तो ये मार्किंग हो गई। इसके बाद से हमें इसमें गहराई देना होता है ना ब्लाउज के आगे वाले पल्ले में, तो उसकी मार्किंग चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कटिंग करते समय ही कोने से 1 इंच ऊपर मार करके गहराई तो दिया था, लेकिन यहाँ पे हल्का सा टेकिंग देते हैं ना, तो कभी कभी ये थोड़ा सा आर्महोल हमारा छोटा हो जाता है और यहाँ पे झोल आने की समस्या रह जाती है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ से तो इतना कपड़ा कट करके निकालने ही वाले हैं, तो यहीं से हम लोग हल्का सा मार्किंग करते आएंगे और फिर मिडिल में आते आते हम लोग लाइन को मिला देंगे। ये देखिए यहाँ पे आधा इंच से थोड़ा सा कम करेंगे कपड़े को कट करके निकालना और यहाँ पे इसको एकदम मिला देना है, क्योंकि यहाँ की तरफ हमने गहराई ऑलमोस्ट छाट दी है। तो ये देखिए मैंने मार्किंग जैसे किया है उतना कपड़ा कट करके निकालना है। तो चलिए मैं कट करके निकाल देती हूँ। तो देखिए हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके निकाल दिया। अब हमें इसमें बनाना है फिटिंग लाइन। जो भी फिटिंग लाइन हमारा होगा ना, मतलब जो भी साइज़ का ब्लाउज होगा उस हिसाब से हम लोग ब्लाउज में फिटिंग लाइन बनाते हैं। बाजू को जोड़ने से पहले अगर बना लेंगे ना तो फिटिंग लाइन एकदम सीधी बनेगी। ठीक है, एक और अलग सा तरीका बता रही हूँ आप सभी को। तो क्योंकि ये हमारा जो ब्लाउज है 38 साइज़ वाला है, तो जब 38 चेस्ट का चौथा भाग निकालेंगे तो आएगा 9.5 इंच। तो यहाँ ये गला जो है ना, यहाँ पे हमें रखना है 9.5 इंच पे इंच टेप को, और यहाँ की तरफ जितने इंच पे भी आए आपको एक निशान लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे 9.5 इंच पे मैंने इंच टेप को रखा, बाहर की तरफ ऐसे 9.5 इंच पे मैं एक निशान लगा दूंगी। ये देखिए 9.5 इंच पे मैंने निशान लगा दिया एक। अब इसके बाद जो हमारा कमर है वो कितना है, तो 32 है। तो 32 का चौथा भाग क्या होता है, 8। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 8 इंच पे एक निशान लगा देंगे अपने कमर का फिटिंग लाइन। ये दोनों मैंने निशान लगा दिया। अब जो मैंने ये दोनों लाइन बनाया है इसी को हमें आपस में मिलाना है, लेकिन ऐसे ही नहीं, आपको स्केल की मदद से ऐसे सीधा लाइन खींचना है ताकि फिटिंग जो है आपका एकदम सीधा है लाइन फिटिंग वाला। नहीं तो कभी कभी हम लोग ऐसे ही अंदाज से राउंड शेप में बना देते हैं ना, तो फिटिंग वाली लाइन जो है सीधी नहीं बनती है। तो देखिए मैंने स्केल की मदद से बनाया है तो फिटिंग लाइन एकदम प्रॉपर बना है। अब देखिए मैंने फिटिंग का निशान बना लिया है। तो ब्लाउज को अभी मैंने सीधा किया है बाजू को जोड़ने के लिए, क्योंकि सीधा करके ही हम लोग बाजू को जोड़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें ना एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना होता है, क्योंकि हम लोग जब बाजू को जोड़ते हैं तो यहाँ से 2 इंच इधर की साइड और 2 इंच आगे की साइड और 2 इंच पीछे की साइड एकदम सीधा सिलाई लगाते हैं, तो इससे फिटिंग जो है बहुत बढ़िया आती है। लेकिन आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, तो हम लोग स्केल को रख के इसको ऐसे सीधा करेंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा जो भी होगा उसको कट करके निकाल देंगे। तो ये इतना नोक जो है वो बस एक्स्ट्रा है पीछे वाले पार्ट में, तो इसको चलिए मैं कट करके निकाल लेती हूँ। तो देखिए एक्स्ट्रा पार्ट को मैंने कट करके निकाल दिया। अब चलिए बाजू को जोड़ने चलते हैं। देखिए मैंने सीधा करके रखा है इसको और इसमें हमें जोड़ना है अपने बाजू को। बाजू को जोड़ने के लिए क्या करेंगे, तो बाजू को जोड़ने से पहले इसमें से भी गहराई छाटना होता है ब्लाउज के बाजू के आगे वाले पार्ट में से, जो कि मैंने पहले से ही एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके निकाल दिया है। बस इसमें हमें जोड़ना है। इसको जोड़ेंगे कैसे ये चलिए बता देते हैं। तो सबसे पहले तो कॉर्नर में ऐसे कट लगा देंगे ताकि बीचों बीच से हम इसको जोड़ना चालू करें उसके लिए। तो क्योंकि ये जो हमारा पार्ट है छटाई वाला ये आगे की तरफ रहेगा, तो इसको इस तरीके से कर देंगे। अब इसके बाद क्या करना है, तो इसी जो हमने कट लगाया है कॉर्नर में इसके ऊपर पलट देंगे। पलटने के बाद से ये जो हमारा कट वाला पार्ट है इसको ज्वाइंट पे रखेंगे। देखिए मैंने ज्वाइंट पे रखा हुआ है। इसके बाद यहाँ से हम लोग इसको नापते चलेंगे पीछे की ओर कि ये कितना बड़ा छोटा हो रहा है, फिर वहीं से इसको जोड़ना चालू करेंगे। तो इससे होगा ये ना कि बाजू हमारा जो है एक बराबर होगा, आगे पीछे दोनों तरफ सेम होगा, बड़ा छोटा जितना भी होगा। तो ये देखिए हमारा इतना सा ये छोटा पड़ रहा है बाजू, तो हम इसको यहीं से जोड़ना चालू करेंगे। तो अब यहाँ पे एक चीज़ आप सभी को ध्यान रखना है, जो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि यहाँ पे ना आपको ये कंधे का जो जॉइंट है यहाँ से 2 इंच की तरफ पीछे के साइड और 2 इंच आगे की साइड आपको एकदम स्ट्रेट लाइन चलानी है, मतलब बाजू को जोड़ करके। तो देखिए मैं ऐसे बाजू को करूँगी और इसके बाद एकदम सीधी लाइन चलाऊँगी। सिलाई को एकदम सीधा चलाना है। देखिए हमारा इधर के साइड भी बाजू जो है इतना सा ही छोटा हो रहा है, लगभग 1 इंच जितना। पीछे के साइड भी इतना ही छोटा था। देखिए मैंने यहाँ पे बाजू को जो है जोड़ लिया है अच्छे तरीके से।
आपको फिटिंग से पहले ना आपके ब्लाउज के पीछे वाले पार्ट में जो है ऐसे सीधा एक लाइन खींच देना है, मतलब मिडिल में एक सीधा लाइन खींचना है। इसके बाद से ये जो आपका ब्लाउज का बटन पट्टी है दोनों, इसको इसी मिडिल पार्ट से मिलाते हुए और फिर यहाँ पे एक पिन लगा देना है। ठीक है, पिन हम लोग इसलिए लगाएंगे ना ताकि साइड में हम लोग नाप सके कि कोई पार्ट हमारा बड़ा छोटा तो नहीं है ना साइड से। अगर थोड़ा सा भी बड़ा छोटा होगा यहाँ से एक्स्ट्रा तो मैं उसको कट करके निकालूंगी। तो चलिए हम लोग पहले पिन अप कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने बीचों बीच सेंटर में ना ऐसे पिन लगा लिया है। अब पिन लगाने के बाद से ये जो साइड वाला पार्ट है इसको इस तरीके से हम लोग रखेंगे और फिर देखेंगे कि ये एक बराबर है कि नहीं। यहाँ से अगर आगे पीछे का पल्ला कोई भी बड़ा छोटा होगा थोड़ा सा भी हम लोग उसको कट करके निकालने वाले हैं। तो इसमें हमारा थोड़ा सा बड़ा पीछे वाला ही हो रहा है, तो चलिए उसको कट करके निकाल लेते हैं। और ये जो हमने स्लीव्स को जोड़ा है इसके बाद ये आगे वाला पल्ला भी हमारा थोड़ा सा बड़ा है, तो इन सारे एक्स्ट्रा कपड़े को मैं कट करके निकालूंगी। तो देखिए मैंने इतना कपड़ा जो है कट करके निकाल लिया। अभी ये एकदम स्ट्रेट है, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पे आप सभी को एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो आपका ज्वाइंट है ना, बाजू का जो दोनों ज्वाइंट है वो आपके स्लीव्स की तरफ दोनों पार्ट करके और दोनों का ज्वाइंट एक ही के ऊपर रख के ऐसे और फिर यहाँ पे पकड़ना है और यहाँ तक सिलाई लगानी है। अब देखिए हमने यहाँ तक स्ट्रेट सिलाई लगाई है, तो अब यहाँ से नीचे की तरफ भी हमें सीधी सिलाई लगाते हुए आना है। देखिए सिलाई लगाने के बाद से भी ये अभी एकदम स्ट्रेट नहीं है, तो मैं और कपड़ा यहाँ से कट करके निकाल दूँगी। देखिए मैंने बीचों बीच में पिनअप लगाने के बाद से जो है किनारे की तरफ एक सीधी सिलाई लगा ली है। दोनों तरफ मैंने सीधी सिलाई लगाई है, आप लोग देख सकते हैं। और बीचों बीच में मैंने पिनअप भी किया है। इससे होगा ये कि हमारा जो फिटिंग होगा ना एकदम प्रॉपर साइड में होगा, तो किनारे से कपड़ा नहीं छाटेंगे तो आगे पीछे हो सकता है। अब हम लोग पिनअप को निकालेंगे और इसके बाद से ब्लाउज को उल्टा करेंगे और फिर हम लोग इसे फिटिंग करेंगे। तो यहाँ से हमने इसे उल्टा कर देना है। देखिए हमने इसको ऐसे उल्टा किया और उल्टा करने के बाद से हम लोग क्या करेंगे, तो इसे फिटिंग और फिटिंग वाला लाइन मैंने पहले ही आप सभी को बनाना बता दिया था। और ये देखिए फिटिंग वाला लाइन हमारा बना भी है। देखिए हम ना यहाँ पे किनारों पे भी एक सिलाई सबसे पहले लगा देंगे एकदम किनारे पे, ताकि फिनिशिंग आए उसके लिए। अब देखिए यहाँ पे ना हमने यहाँ तक का फिटिंग लाइन तो बनाया हुआ है, यहाँ बाजू में भी फिटिंग लाइन बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। पता है आसान क्यों है? क्योंकि हम लोग पुराने वाले को ही जस्ट इसके ऊपर हम लोग रख देंगे। ये देखिए पुराने वाले को मैंने इसके ऊपर नापी को रख दिया और जहाँ पे हमारा सिलाई लगा हुआ है यहाँ पे एक निशान लगा दूँगी। देखिए यहाँ पे एक निशान लगाया मैंने। लोग इस लाइन को ना इस लाइन में मिला देंगे तो हमारा फिटिंग लाइन प्रॉपरली बन के रेडी हो जाएगा और वो भी एकदम स्ट्रेट बनेगा, मीन्स एकदम सीधा रहेगा और फिटिंग के बाद से कहीं से भी झोल नहीं आएगा, क्योंकि ये एकदम प्रॉपर फिटिंग का तरीका है। देखिए फिटिंग वाली लाइन एकदम सीधी बनी हुई है। अब इसके ऊपर बस हमें सिलाई लगा देना है। देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा लिया है। अब हम इसको सीधा करके देखेंगे कि सही तरीके से हमने सिलाई लगाया है और ज्वाइंट जो है दोनों एक पास में आया है कि नहीं। तो ये देखिए हमने इसमें सिलाई लगा दिया है और एकदम सीधी सिलाई आई है। सीधा करके ऐसे देख रहे हैं तो, और ज्वाइंट भी एक पास में ही है। देखिए हमने इसको सिल दिया है, दोनों ज्वाइंट जो है एक पास में भी आया है और ये सिलाई भी सीधी है। तो आप लोग वीडियो में यहाँ तक बने रहे हैं, सब कुछ अच्छा लगा लाइक आप लोग जरूर से कर दीजिएगा। कुछ नहीं समझ में आएगा वीडियो में आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप सभी के कमेंट का साथ में रिप्लाई भी दे दूँगी।